Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि तुलसीदास की भक्ति भावना क्या होती है। तुलसीदास की भक्ति भावना क्या होती है। और तुलसीदास, जैसा कि इसके पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें कबीरदास की पूरी भक्ति भावना को समझाया गया है, ठीक है। तो उसमें तुलसीदास की भक्ति भावना की हम बात करेंगे। तुलसीदास की भक्ति भावना, एक काम किया करिए, आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए बिना स्किप किए, और अच्छा लगा करे तो आगे जो है आप शेयर भी किया करें और लाइक भी किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें, है ना। इससे हमारा भी मनोबल थोड़ा बढ़ता है, तो वो अच्छा लगता है हर चीज़ों पे। आपसे कुछ, आपका कुछ जाता तो है नहीं, उसमें एक लाइक और शेयर करना है आपको, है ना। तो सगुण भक्ति क्या होती है। तो कबीरदास की क्या थी? सगुण भक्ति। उनकी क्या थी? निर्गुण भक्ति थी, और उनकी सगुण भक्ति थी। तो सगुण भक्ति में इन्होंने क्या किया, तुलसीदास ने इनके राम जो थे, कौन? राम। इनके जो राम थे वो दशरथ के पुत्र राम थे। दशरथ के पुत्र राम थे ना, दशरथ के पुत्र राम थे। इनके पुत्र जन्माराम हैं। इनके राम का जन्म हुआ है। और जबकि कबीरदास की अगर बात करें, कबीरदास के राम जो थे वो अजन्मा राम थे। उनके राम का कोई जन्म नहीं हुआ था, वो घट घट में मानते थे। इनके वो राम वो हैं जो दशरथ के पुत्र अयोध्या नगरवासी के रहने वाले थे, उन्हीं की बात की गई है। तो सगुण भक्ति में इनके भक्ति में भगवान का साकार रूप होता है। भगवान को एक स्तर मान करके पूछते हैं ये लोग, कोई साकार मूर्ति या साक्षात्कार इनकी पूजा करते हैं, जो पूजा अर्चना करते हैं, तो वो सगुण भक्ति हुई। यानी सगुण भक्ति में कहने मतलब साकार रूप से जिसकी पूजा अर्चना की जाए उसको सगुण भक्ति में आप ले सकते हैं। दास्य भावना क्या थी? इनकी जो भक्ति थी वो दास भाव की थी। एक दास मतलब इसे नौकर होता है, उनका दास बन करके। दास्य भावना, उनके अंदर एक भावना थी कि ये बहुत बड़े हैं, ये राम जो हैं बहुत बड़े, हम बहुत छोटे हैं। तो इस पर इन्होंने कोटेशन भी कही थी कि राम सो बड़ो है कौन, वही राम है। उन्हीं राम की पूजा करो, तभी आपको मोक्ष मिलेगा, आगे जाकर के ज्ञान मिलेगा, है ना। तो ये सगुण और निर्गुण का समन्वय। सगुण ये निर्गुण पर विश्वास नहीं करते थे, जो सामान साक्षात्कार होता था उस पर ये विश्वास करते थे। कौन? तुलसीदास। और जबकि ऐसे कबीरदास की बात की जाए तो कबीरदास साक्षात्कार पे, यानी वो कहते थे लेकिन कि जो तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता आखिर की। जो उन्होंने देखा था, इन्होंने क्या था, राम को माना है कि हाँ राम कोई थे, राम हैं, उनकी दशरथ के पुत्र राम को। लेकिन उनके राम क्या थे? वो घट घट के राम थे, पहले भी बता चुके हैं हम। तो ये ऐसी सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति, सगुण और निर्गुण का समन्वय इसी तरीके, यानी निर्गुण जो मानते थे वो निर्गुण है, लेकिन इनकी भक्ति सगुण थी। फिर आता है ज्ञान और भक्ति का समन्वय। ज्ञान और भक्ति का समन्वय में इन्होंने बताया, बहुत अच्छा ही बताया, कि ज्ञान में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं, जिसको ज्ञान हो जाएगा वहीं पर, जहाँ पर ज्ञान है वहीं पर भक्ति है, और जहाँ पे भक्ति है वहीं पर ज्ञान होगा। इन्होंने भी बताया सगुन ही अगुन ही नई कछु भेदा, सगुन ही अगुन ही नई कछु भेदा, गावहि बुध पुराण बुध वेदा, गावहि सब पुराण बुध वेदा। यानी सगुण निर्गुण कुछ नहीं, कोई ना छोटा है ना कोई बड़ा है, जो भी इनका पूजा अर्चना करेगा वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए
मतलब तैयार हो जाएगा। तो ज्ञान और भक्ति का कि जहाँ पर ज्ञान है आप ज्ञान है वहीं पर भक्ति होगी, और जहाँ पर भक्ति है वहीं पर ज्ञान है। आपको भक्ति करनी चाहिए, भक्ति करने लगोगे तो आपको ज्ञान की प्राप्ति अवश्य मिलेगी, और जब ज्ञान होगा तभी आप भक्ति के लिए अग्रसर होंगे। तुलसीदास का कहना था कि जब आपको ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान होगा, तभी आप तो ईश्वर को पाने की कोशिश करेंगे, और जब आपको ज्ञान ही नहीं, अज्ञान है, तो आप भक्ति की तरफ नहीं जा सकते हैं। और वही बताया, अगर भक्ति होगी तो ज्ञान जाहिर सी बात है होना है ना। ये सब चीज़ें बताया कि ज्ञान और फिर है भक्ति वैविध्य। भक्ति वैविध्य, इनकी भक्ति कैसी थी, क्या करते थे। इनके जो राम थे, राम की ये पूजा करते थे। क्या करते थे, राम की ये पूजा करते थे। उनकी अर्चना, पूजा अर्चन, या आप कह सकते हैं नाम स्मरण, नाम स्मरण है ना, पूजा अर्चन, नाम स्मरण और ध्यान लगाना, इस तरीके से इनकी भक्ति थी। इन्होंने कहा कि राम की भक्ति तभी पूर्ण हो सकती है जब उनकी आप पूजा करेंगे, उनकी अर्चना करेंगे और उनके नाम स्मरण, उनका नाम जपेंगे और उनका ध्यान लगाएंगे, तभी आपकी भक्ति पूरी मानी जाएगी। तो यही भक्ति वैविध्य था इनका। भक्ति वैविध्य में क्या था कि इनकी पूजा करना, अर्चना करना, नाम स्मरण, ध्यान लगाना, ये सब इनके भक्ति के लक्षण थे कि भक्ति आप करेंगे तभी भक्ति आपकी पूर्ण मानी जाएगी, है ना। तो इस तरीके से थे कि भक्ति वैविध्य क्या था, पूजा अर्चना करना। सगुण भक्ति क्या था, वो सगुण रूप मानते थे। दास्य भावना, जो दास भक्ति के रूप में पूजा करते थे, मानते थे ईश्वर को सगुण और निर्गुण का, यानी कुछ सगुण निर्गुण में इन्होंने किसी को छोटा व बड़ा नहीं माना, सबको समान माना है। और उसमें क्या था, ज्ञान और भक्ति का, यानी जिसके पास ज्ञान है उसी के पास भक्ति होगी, और जिसके पास भक्ति है उसी के पास ज्ञान होगा। ये सब चीज़ें, मतलब इसमें 5-5, 6, 7-7 लाइनें आप बना करके अपने आप पर लिख सकते हैं। ये चीज़ समझ लीजिए, बस हम मेन हेडिंग पॉइंट समझाने आए हैं कि भक्ति वैविध्य। भक्ति क्या है, इनकी भक्ति इस प्रकार से थी, ईश्वर की पूजा करना, अर्चना करना, नाम स्मरण करना आदि, ये सब कामों से जाने जाते थे, तब आपकी भक्ति पूरी मानी जाती थी। ये तुलसीदास की भक्ति भावना हो गई, और आगे चल करके आपको और अच्छा सीखने को मिलेगा। जय हिंद।